अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। आज की इस वीडियो में सऊदी अरब में काम करने वाले घरेलू वर्करों के लिए दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आई है। इसके अलावा एक बड़ी ही अजीबोगरीब अपडेट वो प्याज और लेमन को लेकर के है कि भाई सऊदी अरब से कोई आदमी प्याज और लेमन लाने के इल्ज़ाम में पकड़ा गया है। इसके अलावा कुछ अपडेट वो गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के लिए है और इसके अलावा 26 गैर मुल्कियों को एक ही जगह से अरेस्ट किया गया है, जिसमें इंडियन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं और भी दूसरे मुल्कों के लोग हैं, जिसमें कुल मिलाकर 26 गैर मुल्की थे और इन टोटल 26 लोगों को एक साथ में अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा भी कई सारी ज़रूरी खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो देखिए, आज की इस वीडियो की सबसे पहली अपडेट, वो एक आदमी को सऊदी अरब से अपने साथ लेमन और प्याज लाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर लेमन और प्याज की तस्करी करने का इल्ज़ाम लगा है। तो देखिए, इस न्यूज़ में बताया गया है कि सऊदी अरब से मनीला जाने वाली फिलीपीन एयरलाइंस के एक कर्मचारी ने, यानी फिलीपीन एयरलाइंस के हवाई जहाज का कोई क्रू मेंबर था, वो अपने साथ सऊदी अरब से 27 किलो प्याज और 10 किलो लेमन की तस्करी कर रहा था, जिसे मनीला एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने अरेस्ट कर लिया और उसके ऊपर प्याज और लेमन के तस्करी का इल्जाम लगा दिया है। तो देखिए, 27 किलो प्याज और 10 किलो लेमन ये एक बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, ये एक मामूली चीज है, छोटी चीज है। लेकिन फिलीपीन में अभी प्याज की बहुत शॉर्टेज है, जिस वजह से प्याज फिलीपीन में अभी $11 पर केजी बिक रहा है, यानी 1 किलो प्याज का दाम $11 है। और अभी फिलहाल फिलीपीन के अंदर प्याज की कीमत चिकन के कीमत से 1.5 गुनी ज्यादा है, यानी 50% चिकन से भी महंगा प्याज फिलीपीन के अंदर बिक रहा है और मटन से 25% ज्यादा महंगा बिक रहा है। तो इसी वजह से फिलीपीन एयरलाइंस के एक क्रू मेंबर ने अपने साथ सऊदी से, दुबई से इस तरह से प्याज और लेमन ले जानी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर तस्करी का इल्जाम लग गया और उसे अरेस्ट कर लिया गया। इसके अलावा रियाद पुलिस ने रियाद के अंदर गाड़ियों के फहस वाले स्टेशन से कुछ दूरी पर लगभग 26 गैर मुल्कियों को एक साथ अरेस्ट किया है। गाड़ियों की फहस जहां पर होती है, जहां पर कंप्यूटर द्वारा उनकी सालाना चेकिंग होती है, उसके स्टेशन से थोड़ी दूर पर कुल मिलाकर 26 गैर मुल्की, जिसमें 15 बांग्लादेशी, 5 यमनी, 3 इंडियन, 2 पाकिस्तानी, 1 सूडानी, यानी कुल मिलाकर के 26 लोगों को इकामा कानून की खिलाफ वर्जी में पकड़ा है। तो इसमें मेरा अंदाजा है कि ये वही लोग होंगे जो लोग सऊदी अरब के अंदर आजाद वीजे के नाम पर काम करते हैं। इसके अलावा दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट अपडेट वो घरेलू वर्करों के लिए है। एक उनके नकल कफाले को लेकर के है और दूसरी उनके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट को लेकर के है। तो देखिए, महकमा पासपोर्ट यानी जवाजात की तरफ से घरेलू वर्करों के ऑनलाइन नकल कफाले के बारे में बताया गया है कि उनका ऑनलाइन नकल कफाला कैसे होगा। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने बताया है कि जिन कफीलों का अबशर अकाउंट एक्टिव है, उन लोगों ने अबशर पर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो लोग अपने वर्करों का नकल कफाला कहीं दूसरी जगह करवा सकते हैं। जिसके बाद कफील अपने अबशर से वर्कर के अबशर पर एक इजाजतनामा भेजेगा, जिसे वर्कर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसी तरीके से एक इजाजतनामा नए कफील के पास जाएगा, जिसके बाद वर्कर और नया कफील दोनों को उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यानी पुराना कफील अपने अबशर के जरिए वर्कर और नए कफील के अबशर पर एक इजाजतनामा भेजेगा, जिसे उन लोगों को 7 दिन के अंदर एक्सेप्ट कर लेना है। अगर 7 दिन से ज्यादा हो गया तो फिर वो इजाजतनामा, वो परमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद से सेम यही चीज दोबारा से करनी पड़ेगी। तो 7 दिन का टाइम नए कफील और वर्कर के पास रहेगा कि पुराने कफील के जरिए भेजे गए उसके अप्रूवल को एक्सेप्ट करें। इसके अलावा नए कफील और वर्कर पर ट्रैफिक नियम की कोई खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड ना की गई हो, यानी जो नया कफील है और जिसका नकल कफाला हो रहा है वो वर्कर, इन दोनों पर ट्रैफिक का कोई खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड ना हो, इनके ऊपर किसी तरह का कोई चालान वगैरह ना हो, तो ही वो कफील उस वर्कर का नकल कफाला ले सकता है। या फिर वर्कर के ऊपर अगर किसी तरीके का कोई ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं है, तो ही वो दूसरी जगह नकल कफाला ले सकता है। इसके अलावा वर्कर का इकामा 15 दिन से कम वैलिड ना हो, यानी जब आप नकल कफाला लेंगे तो आपके इकामे की वैलिडिटी वो 15 दिन से ज्यादा होनी चाहिए। तो किसी भी घरेलू वर्करों को अपना नकल कफाला लेते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके इकामे में
15 दिन से कम की वैलिडिटी नहीं होनी चाहिए और आखिर में वर्कर पर हुरूब वगैरह का केस नहीं होना चाहिए। तो हुकूमत के बताए गए इस नियम कानून के मुताबिक किसी भी घरेलू वर्कर का नकल कफाला दूसरी जगह हो सकता है। इसके अलावा अगली अपडेट वो घरेलू वर्करों के एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट को लेकर के है। देखिए, एक स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में मैंने कई बार लोगों को बताया है, लेकिन बहुत से लोग इसे अभी भी नहीं मानते हैं। वो यही कहते हैं कि भाई मैं 10 साल, 15 साल, 20 साल काम किया हूं, लेकिन मेरा कफील मुझे फूटी कौड़ी नहीं दिया है। तो देखिए, इसमें उस कफील की गलती है या फिर आपकी गलती है कि आपने अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाई। आपको अपने अधिकार के लिए खुद आपको लड़ना पड़ेगा। कोई दूसरा आदमी आकर आपकी जगह पर आपके कफील से आपका हक हुकूक नहीं दिला सकता। तो देखिए, इसके बारे में मैंने कई बार बताया है और कल फिर एक बार मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ये एक ट्वीट किया गया है, जिसे आप भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आप एक प्राइवेट डोमेस्टिक वर्कर हैं, यानी आप अगर खद्दामा हैं या हाउस ड्राइवर हैं, तो आपके एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का जो कानून है वो ये है कि जब आप किसी कफील के पास लगातार 4 साल तक काम कर लेते हैं, उसके बाद में अगर आप वहां से काम छोड़ते हैं तो आपको एंड ऑफ सर्विस के रूप में एक सैलरी मिलनी चाहिए। स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के दूसरे को भी दिखा करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं कि मैं जो बता रहा हूं वो गलत है या मैं जो बता रहा हूं वो सच है। अब इसमें कोई कफील अगर आपको नहीं दे रहा है तो इसमें आपकी कफील की गलती है या फिर आपकी गलती है कि आप उससे अपने हक के लिए मुतालबा नहीं कर रहे हैं, उससे बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा ताइफ पुलिस ने एक सऊदी शहरी को एक डिलीवरी करने वाले आदमी के साथ मारपीट करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। इसमें कहा जा रहा है कि कोई डिलीवरी करने उस आदमी के पास गया था, लेकिन वो आदमी उसको मारने पीटने लगा। अब वजह क्या थी इसके बारे में नहीं बताया गया है, जिसके इल्जाम में उस सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। तो हो सकता है वो जो डिलीवरी करने वाला आदमी हो वो गैर मुल्की रहा हो, क्योंकि ये लोग सऊदियों के साथ में ऐसी हरकत नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें फौरन उसका जवाब मिल जाएगा। तो देखिए, इसको अरेस्ट किया गया है, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगली अपडेट वो गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के लिए है। तो जैसा कि आज 16 जनवरी है और कल है 17 जनवरी 2022। तो सऊदी हुकूमत के बताने के मुताबिक कल से जो भी ट्रक चलाने वाले ड्राइवर रियाद के अंदर एंट्री करना चाहेंगे तो उन्हें सबसे पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जिसमें उन्हें रियाद में एंट्री करने के लिए, घुसने के लिए एक वक्त दिया जाएगा। उस वक्त पर वो अपने ट्रक को लेकर रियाद में एंट्री कर पाएंगे, नहीं तो फिर उनके ऊपर जुर्माना लग जाएगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ 7 ज़रूरी खबरें, जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।